इंट्रोडक्शन वाला पेज शुरू कर। कल ये क्या पढ़ा था उसे रिवाइज करनी जल्दी सी। हमने जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर दें। और भी आप रिवाइज कर दें। जी सर, सारा रिवाइज करना है। ये आखिरी वाला व्हाट इज ए कोर्स, ये बस पढ़ ले। आखिरी वाला जो स्लाइड थी ना, लास्ट वाली स्लाइड थी, वो जल्दी से रिवाइज कर दे 2-3 मिनट में। जी सर, ये वो लीडरशिप में था, एटीट्यूड था, और लीडरशिप अपना थी बी सेल्फ। उसमें वो बता रहा था कि क्या आप अपनी कामयाबी के लिए कमिटमेंट है, आपकी जो बुनियादी कदरें हैं वो क्या है। नहीं सबर भी, इससे आगे वाला आखिरी स्लाइड कह रहा हूँ ना मैं, इससे आगे वाला व्हाट इज ए कोर्स। हाँ जी सर, जी जी। अच्छा सर, वो ये कह रहे थे कि यानी कि मकासद और मुआद जो है ना वो होना चाहिए, यानी कि पहले आपके रवैये जो है ना वो होने ठीक, तब्दील अपने रवैयों को ना आप तब्दील करें, आपके जो रवैये हैं ना वो ठीक नहीं है। दूसरा वो थे कि दूसरे नंबर पे टाइम्स कामयाब कारोबार का पहला सबक जो है ना, कामयाबी के लिए टाइम्स में आए वरना ना आए ना। अगर कामयाबी के लिए आना है तो फिर टाइम्स में आए, अगर नहीं कामयाबी नहीं चाहते तो फिर आप टाइम्स में ना आए। टाइम्स कारोबार शुरू करने के लिए तजावीज़ क्यों और कैसे ना, इसको हर पहलू में सीखना है, यानी कि ताल्लुकात बनाना है, लिंक बनाने हैं ना, ठीक है। और टीम वर्क यानी कि टीम के साथ हमने काम करना है, यानी कि टीम जो है ना वो लिवरेज का काम करेगी इसमें ना, और इसमें सबकी सलाहियतें इकट्ठी हो जाती हैं। और इसमें है आ गया जी बिजनेस ऑफ चेंज, यानी कि वो कहता है कि अपनी जो जिम्मेदारियां है ना, लाइबिलिटियां जो है ना, वो आप उसमें ना अपने अंदर तब्दीली का आगाज करें, ठीक है। फिर पमा आपने जो वादा करना है, जो अहद करना है ना, उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करनी है। MLM को समझना है कि MLM है क्या ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, उसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है और उसको समझना है। फिर वो कह रहा है कि बुनियादी जो प्रोडक्ट है ना, आपको जो जिस सिस्टम की, उसका नॉलेज इल्म होना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे जी बढ़ते सर। हैं। इंट्रोडक्शन, वैद भी अपना सबर भी, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तारुफ कैसे करवाना है ना, ठीक है, आपने तारुफ कैसे करवाना है। जी पढ़ूं सर? जी आपने तारुफ कैसे करवाना है। जी सर, वो एक फिक्रा मैंने लिखा हुआ है कि मैंने कामयाब टाइम्स के कारोबार करने का, यहाँ से ना वो आगे जो ये तारफ शुरू होगा ना, तो उसमें वो मैंने एक फिक्रा लिखा हुआ है कि मैं कामयाब टाइम्स के कारोबार करने का अब ना तहैया कर लिया है ना। तो आप अपने आप को यानी कि अब तारफ के लिए हमने ना कोशिश करनी है कि जल्दी होना चाहिए तारफ, यानी कि नाम होना चाहिए, यानी कि मेरा नाम मोहम्मद तसव्वुर है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर गुजरात से है, और मैं कामयाब कारोबार यानी कि टाइम्स के कारोबार करने के लिए तैयार हूँ।
मैं अपने स्पॉन्सर सर राना तारिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इस कारोबार में लेकर आए। टाइम्स में आने से पहले मैं फैक्ट्री में काम करता था। मैं टाइम्स को इसलिए ज्वाइन किया कि मैं एक सेहतमंद, खुशहाल बनना चाहता हूँ। मेरा ख्वाब, मेरा टारगेट है कि एचडी बन जाऊँ ना। तो एमएलएम को इसलिए करूँगा कि ये एक रास्ता है जो मेरे सारे ख्वाब पूरे करने में अल्लाह पाक मदद करेगा। हम किसी के लिए काम नहीं करते, हम अपने लिए काम करते हैं और इसमें हर इंसान काम करके कामयाब हो सकता है या एंटरप्रेन्योर बन सकता है। यानी कि ये मुख्तसर और शार्ट सा जो है ना वो हमने तारफ़ करना है और जल्दी जल्दी हमने बात करनी है इसको ना। और इसमें गैर मुतलका जो है ना, इसके अलावा जो गैर मुतलका है ना, जो हम अक्सर शेयरिंग करते हैं, तो वो गैर मुतलका हमने अपना स्टोरी नहीं सुनानी। बिल्कुल हमने जो जो ठीक है, जो इसके मुताबिक पैटर्न है इसके ऊपर ही हमने रहना है। हमने इस फ्रेम से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, ठीक है। ये लिखा हुआ किधर है तसव्वुर भाई, ये जो आप पढ़ रहे हैं? कैसे लिखा हुआ है? चलिए आप इधर इंट्रोडक्शन के ऊपर लिख लेना। इंट्रोडक्शन के ऊपर सबसे ऊपर आप लिखे स्टोरी टेलिंग इज अ, तो भी लिख लिया, फार्मी नहीं लिख सकेंगे। कहानी बयान करना, यहाँ कहानी बयान करना। स्टोरी टेलिंग इज अ, नंबर 1 है टूल ऑफ एमएलएम, नंबर 2 है टूल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, नंबर 3 है एवरी ग्रेट मैन हैज इट्स ओन स्टोरी। ठीक है, अब इसे कि कहानी बयान करना नंबर 1 जो है आप लिख लें, एमएलएम का एक टूल है। एमएलएम का एक टूल है और टूल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, और ये प्रोस्पेक्टिंग का एक टूल है। प्रोस्पेक्टिंग का एक टूल है और एवरी ग्रेट मैन हैज इट्स ओन स्टोरी। हर कामयाब आदमी की अपनी स्टोरी होती है, हर कामयाब आदमी की अपनी स्टोरी होती है। अच्छा, लिख लिया जी, आगे चले। जी लिख लिया, आगे चले। जी लिख लिया, आगे चले। ये दोबारा सर लिखवा दें एक दफा। अच्छा, मैंने कहा कि कहानी बयान करना, आगे नीचे जी लिखो। जी। नंबर 1 एमएलएम का टूल है, नंबर 2 प्रोस्पेक्टिंग का टूल है, नंबर 3 हर बड़े आदमी की अपनी स्टोरी होती है। कहानी बयान करना नहीं, किसकी डिटेल में आ रहा है तारिक जी? जी किसकी डिटेल में आ रहा है? इंट्रोडक्शन में? आवाज नहीं आ रही है आपकी। इंट्रोडक्शन में ही आना ना ये। इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट कहाँ लिखे हुए हैं? उबैद भी लिखनी है, किसकी डिटेल में लिखने हैं? इंट्रोडक्शन के साथ स्पेस है आपकी, उधर लिख लिए, ऊपर स्पेस है ऊपर लिख लिए। स्टोरी करना, ये आवाज सही नहीं आ रही सर ना, आवाज नहीं क्लियर आ रही ना। चलिए, अड़ड़ के आ रही। अच्छा चलिए ठीक है, व्हाट्सएप पे फिर बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। हाँ जी।
अच्छा ये तीन नंबर पेज निकाल लें, 3 नंबर पेज लगा लें, इंट्रोडक्शन हम लिख लें, इंट्रोडक्शन ना 3 नंबर पेज है इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा क्विक कर ले यार जी। ऊपर भी ये इसके ऊपर ही लिखने हैं हमने, ये इंट्रोडक्शन का अहमियत बताई जा रही है, इसके ऊपर ही लिखने हैं जी। स्टोरी टेलिंग इज अ, स्टोरी बयान करना नंबर 1 है, एमएलएम का टूल है, नंबर 2 करें प्रोस्पेक्टिंग का टूल है, और नंबर 3 करें हर बड़े आदमी की अपनी जाती स्टोरी होती है। ये 3 पॉइंट है स्टोरी टेलिंग के ना। और तीसरे नंबर वाला लिखा दें, आखिरी वाला। हर बड़े आदमी की अपनी जाती कहानी होती है। हर बड़े आदमी की जाती कहानी होती है। जी हो गया जी। तीनों पॉइंट स्टोरी टेलिंग की हाँ अहमियत है जी। ना, आपने जब स्टोरी बतानी है, एमएलएम में स्टोरी बयान करना एक बहुत बड़ा टूल है। अच्छा अब नीचे एक लाइन लिख ली इसके, स्टोरी कहानी खास नहीं होती। आपकी जो कहानी है ये कोई खास कहानी नहीं है, मेरी कहानी कोई खास कहानी नहीं है, स्टोरी खास नहीं होती। हाँ जी। ठीक है, जब आप खास बन जाएंगे, यानी कि जब आप कामयाब बन जाएंगे, खास को ब्रैकेट में आगे लिख लें कामयाब, जब आप खास ब्रैकेट में कर लें कामयाब, जब आप कामयाब बन जाएंगे तो आपकी स्टोरी भी खास बन जाएगी। अभी आपकी स्टोरी, हमारी स्टोरी कोई नहीं सुनना चाहेगा, लेकिन जब हम कामयाबी हासिल कर लेंगे ना, जब आप खास ब्रैकेट में लिखें कामयाब बन जाएंगे, तो आपकी आम स्टोरी भी खास बन जाएगी। जी ठीक है सर। अच्छा कहानी खास रहती है, जब आप खास बन जाएं यानी कामयाब हो जाएं तो आपकी स्टोरी खास आम से खास हो जाएगी। हाँ, फिर आपकी कहानी खास होगी। ठीक है, अभी हमारी कहानी को कोई नहीं सुनना चाहेगा, फिर लोग जो है ना वो टिकट बाय करके हमारी कहानी सुनेंगे, लोग हमारी कहानी सुनना चाहेंगे, लोग हमारी कहानी की रिकॉर्डिंग करेंगे, लोग हमारी कहानी की जो है ना वो लोगों को सुना के, लोगों को कहानी सुना के और लोगों को इस बिजनेस में लाएंगे और लोगों को हमारी कहानियां सुनाएंगे। ये इस वक्त होगा जब आप और हम खास हो जाएंगे, फिर ये उस वक्त ये होगा। अच्छा तो अपना अच्छा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ शॉर्ट एंड शार्प विद कॉन्फिडेंस टोन। आप यहाँ पे लिख लें अपना तारफ मुख्तसर, तेजी के साथ और इत्मीनान के साथ करवाएं। अपना तारफ मुख्तसर, तेजी के साथ और इत्मीनान के साथ करवाएं। दोबारा लिखाना सर। अपना तारफ मुख्तसर, अपना तारफ मुख्तसर, तेजी के साथ और इत्मीनान के साथ करवाएं। मुख्तर, तेजी हाँ, और तेजी के साथ, अपना तारफ मुख्तसर, तेजी के साथ और इत्मीनान के साथ करवाएं। करवाएं। Introduce yourself short and sharp with confidence tone। हो गया। हाँ जी। आगे देखिए लिखा हुआ है आई एम, ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेम, ठीक है, जी सिटी,
ठीक है, किस शहर से, रेडी एंड कमिटेड टू सक्सेसफुल टाइम्स बिजनेस, मैं तैयार हूँ और कमिटेड हूँ टाइम्स का कारोबार शुरू करने के लिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आई एम थैंकफुल टू मिस्टर मिसिस अपलाइन का नाम लेंगे, आई एम थैंकफुल टू, ठीक है, यहाँ भी आप अपना नाम लिखेंगे, हु ब्रॉट मी टू दिस बिजनेस, जो मुझे इस कारोबार में लेके आए। दूसरा पॉइंट ये होगा, पहले पॉइंट में आपने अपना नाम बताना है, शहर का नाम बताना है और कमिटमेंट शो करनी है। दूसरे में आपने अपने स्पॉन्सर का नाम बताना है कि जो मुझे इस कारोबार में लेके आए। अच्छा, तीसरा पॉइंट है बिफोर आई नो टाइम्स आई वाज, टाइम्स से पहले मैं क्या करता था ना, ठीक है, तो वो आप लिख देंगे। चौथा पॉइंट है कि आपने एमएलएम को क्यों चूज किया ना, ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट आपको भी तैयार कर लेना कि आपने एमएलएम को क्यों चूज किया। वो इंट्रोडक्शन है ना हमारा, वो 1 to 1 है, उसमें 10 पॉइंट लिखे हुए, उस 10 में से 3 पॉइंट चुन ले आप, कोई भी 3 पॉइंट चुन ले, ठीक है। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ऑडियंस के मुताबिक पॉइंट चुन सकते हैं कि आप जो है ना ऑडियंस के मुताबिक भी 3 पॉइंट चुन सकते हैं ना, कि ऑडियंस को कौन से 3 पॉइंट अच्छे लगेंगे, तो उसके मुताबिक आप ना पॉइंट 3 चुन लेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे तो ज्वाइन करने की तो ये 10 पॉइंट दिए हुए, इससे भी ज्यादा वजूहात है ना हमारी ज्वाइन करने की, तो ये सब वजूहात थी जिसकी वजह से हम इधर आए, तो 3 पॉइंट आप चुन लेंगे। ठीक है, वाई आई चूज एमएलएम, ठीक है, तो मैंने जो 3 पॉइंट यहाँ पे चुने हुए अपनी सहूलत से ना, आप अपनी सहूलत से चुन ले। ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ है ये एंटरप्रेन्योर तैयार करती है, मैंने एमएलएम को क्यों चूज किया, मैंने लिखा हुआ है नंबर 1 लिखा हुआ है ये एंटरप्रेन्योर्स तैयार करती है, ये एंटरप्रेन्योर्स तैयार करती है। और नंबर 2 लिखा हुआ है ये दोस्तों की नई दुनिया देती है, ये एंटरप्रेन्योर तैयार करती है, ये दोस्तों की नई दुनिया देती है, ये दोस्तों की नई दुनिया देती है। नंबर 3 है ये हकीकी दुनिया की कारोबारी तालीम है, ये हकीकी दुनिया की कारोबारी तालीम देती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, माय ड्रीम एंड टारगेट ना, मेरे ड्रीम क्या है और टारगेट क्या है। तो मैंने अपना ड्रीम जो लिखा हुआ है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप अपने फिर वो कर लें अपने मुताबिक ना। माय ड्रीम इज टू पास द सक्सेसफुल बैलेंस लाइफ, ठीक है, ये मेरा जो ख्वाब है वो ये है कि मैं एक कामयाब और मतवाजन जिंदगी गुजारूं। मतवाजन जिंदगी से आपको पता ही है तमाम शोबे मतवाजन हो ना, और मैं प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ ना। इस वक्त मेरा स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बैलेंस नहीं था, मैं उसे बैलेंस कर रहा हूँ, मेरा हेल्थ वाला बैलेंस नहीं था, मैं उसको रोजाना टाइम देता हूँ, स्पिरिचुअल वाले को भी रोजाना टाइम देता हूँ। ठीक है, माई ड्रीम इज टू पास द सक्सेसफुल बैलेंस लाइफ, मेरा ख्वाब है कि मैं कामयाब और मतवाजी जिंदगी गुजारूँ। ठीक है, और मेरा टारगेट मैंने जो लिखा हुआ है, माई टारगेट इज टू बिल्ड 500 लीडर्स, मेरा जो टारगेट है वो 500 लीडर तैयार करते हैं।
और 20 करोड़ की सेल ना एंड कंप्लीट द 20 करोड़ सेल पर मंथ। अप टू दिसंबर 2021। तो ये मैंने पुराना लिखा हुआ था ना, इसे 22 कर ले। 20 करोड़ की सेल मेंटेन करनी है हर महीने दिसंबर 2022 तक। ठीक है जी। तो ये अच्छा, अब ये पॉइंट हमारे मुकम्मल हो गए। इसके आगे नोटिस लिखा हुआ है ना, आगे देखिए नोटिस लिखा हुआ है इसके आगे ना, ये इसके आगे नोटिस लिखा हुआ है। अच्छा, पहले है डोंट प्रीच, डू नॉट प्रीच, कि आपने इसमें ना तबलीग नहीं शुरू कर देनी, ठीक है, कर देनी। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने तारफ में ना लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि ये बिजनेस टारगेट्स के ऊपर बात होती है तो टारगेट्स की कहानी छोड़ देते हैं, शुरू कर देते हैं। एंटरप्रेन्योर की बात होती है तो मुझसे भी ये मिस्टेक होती है, तो उसकी एक कहानी आगे उसको समझाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें तारफ में पहली बात तो ये है कि आपने प्रीच नहीं करनी, इसमें कोई तबलीग नहीं करनी, आपने अपना तारफ करवाना है, ठीक है। और नंबर 2 पॉइंट है बी एक्टिव, आपने एक्टिव रहना है, ठीक है, चुस्त होके खड़े होना है, ठीक है। और तीसरा जो है, डू नॉट टॉक अबाउट नॉन बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट, जो कारोबार से मुतल्लिका जो सब्जेक्ट है ना उन पे बात ना करें, मसलन पॉलिटिक्स आ जाती है उसमें, ठीक है, और कोई पॉइंट आ जाते हैं, कोई फिरकी मसाइल आ जाते हैं, फिरका वारियत के मसाइल आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आप बात उसमें ना करें, ठीक है। जैसे हमारे फिरके बने हुए, मुख्तलिफ इस्लामी फिरके बने हुए या जमातें बनी हुई है, ये बातें ना करें। ऑलवेज बी ऑन टाइम ना, और हमेशा आप ऑन टाइम आप जो है वो करें, ठीक है। तो अभी मैं कहूँगा कोई दोस्त ना, सब दोस्त जल्दी सी तारफ करवा दें, 2-2 मिनट लगेंगे, आप अपना तारफ करवा दें। सबसे पहले कौन तारफ करवाएगा, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, और आपने इसी पैटर्न को आगे फॉलो करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करके आपने तारफ करवाना है, ठीक है। अब टाइम्स के प्लेटफॉर्म पे यही आपका इंट्रोडक्शन होगा। जी डॉक्टर सिंह साहब, आप करवाएं तारफ सर पहले, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? मैं करा देता हूँ जी वैद भी आप करवा दें। जी। मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह असलम है और मैं लाहौर पाकिस्तान के रहने वाला ऊंचा हूँ। बोलेंगे वैद भी, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह असलम है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और रेडी एंड कमिटेड टू सक्सेसफुल टाइम्स बिजनेस, और मैं टाइम्स बिजनेस को कामयाबी के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी को रीड कर इसी के मुताबिक करना है या जैसे तारुफ हम कराते हैं वो करना है? नहीं वैद भी इसके मुताबिक करना है। अब हमारा तारुफ ना इसके मुताबिक होगा, बिल्कुल लफ्ज टू लफ्ज हम इसको कॉपी करेंगे। जब भी हम जाएंगे ना प्लेटफॉर्म, हम वैद भी तारुफ ना सही नहीं करवाते, कोई भी लीडर ना तारुफ सही नहीं करवाता, तारुफ करवाने लगता है 10 मिनट हो जाते हैं। तो तारुफ होता है 1 मिनट 1.5 मिनट में तारुफ मुकम्मल हो जाता है। तो हम कोई भी सही किसी बात। लीडर को तारुफ करवाना नहीं आता, मतलब हमारा ये हाल है ना वैद भी, 10 लीडरों ने अगर तारुफ करवाना है ना, उसका टाइम रखा गया है और फंक्शन में उसका टाइम दिया गया, 10 लोगों का आपने इतनी देर में तारुफ करवाना है। तो हमारा ये होता है कि 4 लोग अभी तारुफ करवाते हैं तो टाइम खत्म हो जाता है, बाकी 6 लोग को फिर स्किप करना पड़ता है क्योंकि टाइम खत्म हो गया, लिहाजा आप तारुफ ना करवाएं क्योंकि आपका टाइम पहले वालों ने ले लिया। और इसको हम ना कोई सिन ही नहीं समझते, इसको गुनाह ही नहीं समझते, मतलब कोई भी लीडर इसको बुरा नहीं समझता। तो भाई आपने अपने टाइम से ऊपर वाला जो टाइम लिया है, ये आपने अहद तोड़ा है, तो आप ये अहद ना तोड़े, मतलब आप ना टू दी पॉइंट अपना तारफ करवाएं। तो हम ना प्रोफेशनल होके 2 मिनट में 1.5 मिनट में तारफ मुकम्मल हो जाता है। तो इन पैरामीटर्स पे आप तारफ करवाएं और उसके अलावा हम लंबी बातें ना करें। ये बात है। जी, मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह असलम है, मेरा जिंदा दिलाने शहर लाहौर से ताल्लुक है और कंट्री का भी जिक्र है, वो रहने दें फिर के जी कंट्री का भी जिक्र है।
नहीं, आवाज नहीं आ रही। जब लोकल हम प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो फिर कंट्री तो नहीं ना फिर बताने की जरूरत। हाँ नहीं, कंट्री नहीं बताने की जरूरत। जी सही है, सही है। मेरा नाम मोहम्मद ताजुल असलम है। मेरा ताल्लुक जिंदा दिलाने शहर लाहौर से है और मैं टाइम्स बिजनेस में बहुत कमिटमेंट और कामयाबी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने स्पॉन्सर का, जिन्होंने अपनी अपलाइन का स्पॉन्सर का, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में मुतारिफ कराया, जो मुझे इस बिज़नेस में लेके आए। इस बिज़नेस से पहले मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल था और जॉब किया करता था। मैंने MLM का बिज़नेस क्यों चूज किया? मैं एंटरप्रेन्योर तैयार करना चाहता था, अपने दोस्तों की नई दुनिया डिस्कवर करना चाहता था, और ये जो बिजनेस है हकीकी दुनिया की कारोबारी तालीम देता है। वाई चूज MLM ये हो गया जी माई ड्रीम। मेरा टारगेट ये है कि सक्सेसफुल बैलेंस्ड लाइफ गुजारूं और आगे इसको पास ऑन करूं। माई टारगेट इज टू बिल्ड 500 लीडर्स और मंथली सेल 20 करोड़ तक दिसंबर 2022 तक। ठीक है, जबरदस्त हो गया जी, जबरदस्त हो गया उमर भी। अब मैं तारफ करवाता हूँ आपको अपना ना, और मैं चाहूंगा सब दोस्त ना 1 मिनट में तारफ करवा दें। जी मेरा नाम राना तारिक जावेद है। सर मैं करवाता हूँ। जी मैं करवाता हूँ सर। जी करवाएं सर। फिर आप करवा दें। जी मेरा नाम डॉक्टर सईद अहमद है, मेरा डस्का से तल्लक है और मैं इससे पहले एक होम्योपैथिक क्लिनिक चलाता था। तो टाइम्स में आने का मेरा मकसद ये है कि मैं इसमें हकीकी दुनिया की कारोबारी तालीम हासिल करना चाहता था और अपने दोस्तों की एक नई दुनिया चाहता था, और अपने दोस्तों को इंटरप्रेन्योर, खुद भी इंटरप्रेन्योर की तालीम और बनना चाहता था और दोस्तों को भी बनाना चाहता था। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं ज़िंदगी में एक कामयाब और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारूं और अपने दोस्तों को बेहतरीन लीडर जो है ना वो बनने में मदद करूं। बहुत शुक्रिया जी। ये सही है, ठीक है डॉक्टर साहब कुछ पॉइंट आप ना स्किप कर गए। अब मैं तारफ करवाता हूँ, आप इसे सुन लें। मेरा नाम राना तारिक जावेद है, मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है और मैं टाइम्स के कारोबार में पूरी तरह से कमिटेड हूँ और इसके साथ अपनी कामयाब टाइम्स के बिजनेस में मैं कामयाब होना चाहता हूँ। मैं टाइम्स के कामयाब कारोबार के साथ 100% कमिटेड हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर मोहम्मद मुस्तफ़ा राना सुहेल अहमद का, जो मुझे इस कारोबार के अंदर लाए। टाइम्स से पहले मैं फौजी फाउंडेशन के अंदर जॉब करता था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज किया उसकी मैं आपको 3 वजूहात बताता हूँ। पहली वजह यह है कि ये एंटरप्रेन्योर तैयार करती है, दूसरी वजह यह है कि ये दोस्तों की नई दुनिया देती है, और तीसरी वजह यह है कि ये हकीकी दुनिया की कारोबारी तालीम देती है। तो मेरा इस कारोबार में ड्रीम ये है कि मैं एक कामयाब मतवाजन जिंदगी गुजारूं, ऐसी जिंदगी जो तमाम शोबों में मतवाजन हो। और मेरा टारगेट है कि मैंने 500 लीडर तैयार करने हैं और मैंने 20 करोड़ की सेल दिसंबर 2022 तक मुकम्मल करनी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो इस तरह से आप ना इसके सारे पॉइंट को कवर करें, कोई इसका पॉइंट ना रह ना जाए। जी अगर आप दोबारा करवा दें तारफ अपना, आप के साथ सक्सेसफुल टाइम्स बिजनेस के साथ कमिटमेंट वाला स्किप कर दिया, स्पॉन्सर का नाम डॉक्टर साहब आपने भी दिया, ठीक है। तो ये चीजें मिस ना करें, मतलब ये इंट्रोडक्शन की मेन चीज है। जी डॉक्टर साहब दोबारा करवाएं तारफ। जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सईद अहमद है और मेरा तल्लक डस्का से है। सियालकोट की तहसील, एक खूबसूरत तहसील डस्का से है और टाइम्स में आने से पहले मैं होम्योपैथिक क्लिनिक चलाया करता था। टाइम्स में मेरे मौसन जनाब राना तारिक जावेद साहब जो मुझे टाइम्स में लाए, और टाइम्स में आने का मकसद जो है वो मेरा है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ और एक दोस्तों की नई दुनिया जो है वो ये एक दोस्तों की नई दुनिया देती है और मैं दोस्तों को ये बनाना चाहता हूँ।
और ये इसके साथ साथ ये हकीकी दुनिया की कारोबारी तालीम भी आ देती है, इसलिए मैं इसके अंदर आया हूँ। जी सर। सर अभी वो मैंने लिखे नहीं है ना, तो ना लिख हाँ लेता हूँ जी, तो गौर के सारे लिख ले मेरा ख्याल। मैं लिख लेता हूँ ना इसको पूरी तरह तफसील से ना, ये स्टोरी लिखनी पड़ेगी, फिर इसके बाद करेंगे इसको। हाँ जी। जी सर। जी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। सॉरी डॉक्टर साहब, मैंने माइक ऑफ किया हुआ था, सॉरी मैं बोलता जा रहा था, सॉरी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा ना कि व्हाई आई चूज एमएलएम, आपने कहा मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं वाली बात इस इंट्रोडक्शन में नहीं है, ये है कि आपने एमएलएम को क्यों चूज किया, इसकी 3 वजूहात आप बताएं। तो पहली वजह आप ये लिखेंगे कि मैंने एमएलएम को इसलिए चूज किया कि एमएलएम एंटरप्रेन्योर्स तैयार करती है। तो जब आप ये कहेंगे ना एमएलएम एंटरप्रेन्योर तैयार करती है, तो इसमें आई एटीट्यूड नहीं आएगा, इसमें यू एटीट्यूड आ जाएगा। तो इसके पॉइंट बड़े नपे तुले हैं ना, तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। ये दोस्तों की नई दुनिया देती है और ये हकीकी दुनिया की कारोबारी तालीम है। तो जब मैं आप इस तरीके से बात करेंगे तो अगला बंदा जो है अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, ठीक है। अगला बंदा कहेगा अच्छा 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 ये इस वजह से इन्होंने चूज किया, तो मेरे भी तो यही पॉइंट है, तो मैं भी इसको चूज करूंगा। तो इन पॉइंट को फॉलो करते हुए ना आप तारफ करवाएं। जी जी, और कोई दोस्त तारफ करवा सकता है? हाँ जी मैं लिखा देता हूँ सर। जी करवाएं जी। जी मेरा नाम राना इरफान और मेरा तल्लुक गुजरांवाला से, और मैं टाइम के कामयाब बिजनेस में अपनी कामयाबी के लिए संजीदा हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर राना तारिक जुबैर साहब का, जो इस सिस्टम में सीनियर सेल डायरेक्टर हैं, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस में मुतारफ कराया ना। मैं टाइम शुरू करने से पहले दुकानदार था, और ये मेरा मैंने एमएलएम को ज्वाइन क्योंकि ना ये एंटरप्रेन्योर बनाती है और नए दोस्त बनाती है ना, और हकीकी दुनिया की कारोबारी तालीम देती है। मेरा ख्वाब था कि मैं तमाम शोबे में मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारूं और अपने लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाऊं ना, ये मेरा ख्वाब था, इसलिए मैं टाइम को ज्वाइन किया मैंने ना। जबरदस्त, ठीक है जी, जबरदस्त। फन भी अच्छा तारफ करवाया। जिन सबर भी आप करवाएं। डॉक्टर सही साहब और उबैद भी आप बेशक लिख लें इसके ऊपर स्टेटमेंट ना, सहूलत के लिए उसी को पढ़ दें। तो आपने डॉक्टर साहब और उबैद भी जब तारफ करवाना है तमाम दोस्तों ने, तो ये तारफ होना चाहिए। अब इसमें ना और बातें शामिल नहीं होनी चाहिए, और कहानियां इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। तो हमारा पहला तारफ ये है। उसके बाद फिर हम अपनी ना अचीवमेंट बताएं। डॉक्टर साहब उबैद भी आपकी अचीवमेंट है, डॉक्टर साहब की अचीवमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप अचीवमेंट जो है वो बताएं। लेकिन तारफ का जो टेक्स्ट है ना, जो खाका है, जो पैरामीटर्स है, जो हदूद कयूद है, उसको हम ना ब्रेक करें। तो इसको बिल्कुल इसी तरह इन्हीं पॉइंट्स पे बताएं। जी सवर भी आप तारफ करवाएं। जी अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद तसव्वुर है और पाकिस्तान के खूबसूरत शहर गुजरात से मेरा ताल्लुक है। और इस सिस्टम में आने से पहले मैं एक अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तसव्वुर है और पाकिस्तान के खूबसूरत शहर गुजरात से मेरा ताल्लुक है। और इस सिस्टम में मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो राना तारिक जवेद साहब हैं। और सवर भी जुमला भूल गए, सवर भी एक जुमला भूल गया। मैं जैसे इरफान भी ने जुमला बोला, इरफान भी ने उर्दू करके बहुत प्यारा जुमला बोला कि मैं टाइम्स के कामयाब कारोबार में, मैं टाइम्स के कामयाब कारोबार में, टाइम्स के संजीदा कामयाब हूँ। कारोबार करने में संजीदा हूँ। जी एक जुमला बोला ना, आई एम कमिटेड, मैं तैयार हूँ और संजीदा हूँ। मैं टाइम्स का कामयाब कारोबार करने के लिए तैयार हूँ और इसमें इंतहाई संजीदा हूँ। ये जुमला आप बोलेंगे अपने नाम और शहर के बाद, ये जुमला आप मिस कर गए।
जी, मेरा नाम मोहम्मद तसव्वुर है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर गुजरात से ताल्लुक़ है और मैं कामयाब कारोबार करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने स्पॉन्सर राना तारक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस कारोबार में लेकर आया। और टाइम्स में आने से पहले मैं एक फैक्ट्री में प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब किया करता था और मैं इस टाइम्स को इसलिए ज्वाइन किया, एमएलएम को इसलिए मैंने ज्वाइन किया क्योंकि ये दूसरों के लिए एक कामयाबी का रास्ता है और इसके अलावा ये सेहतमंद, घराना और खुशहाल मुआशरा बनाने में बड़ी रहनुमाई अता करता है। और मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये टारगेट है कि मैं लोगों की फलाह व बहबूद के लिए भी इसमें साथ काम करूं और अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। ठीक है जी। आप सबर में फिर आपने ना ये एक जुमले में थोड़ी सी चीज मिस कर दी, आप इसको उर्दू में लिख लें। आपने जब कहा ना मेरा नाम सबर है, मेरा ताल्लुक गुजरात से है, आगे उर्दू में लिख लिया आप ना। अरफान भी ने उर्दू में लिख लिया तो बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने बोला है ना कि मैं टाइम्स के कामयाब कारोबार मैं टाइम्स के कामयाब कारोबार में मैं सर, टाइम्स मैं कामयाब टाइम्स कारोबार करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ और इंतहाई संजीदा हूँ। ये संजीदा वाला आपने लफ्ज मिस कर दिया ना, एंड कमिटेड। उबैद भाई, कमिटेड को उर्दू में क्या कहेंगे? कमिटेड को कमिटेड को उर्दू में क्या कहेंगे? पुरअज़म। पुरअज़म। हाँ, ये कर दें कि मैं टाइम्स के कामयाब कारोबार के लिए तैयार हूँ और मुकम्मल तौर पर पुरअज़म हूँ। ये जुमला बोलेंगे। देखिए, पॉइंट को समझे। यहाँ पे मकसद तारफ करवाना नहीं हो रहा। इस तारफ को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये मकसद नहीं है कि हम तारफ करवा रहे हैं। यहाँ पे इस तारफ को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगले बंदे को मैसेज जाए। इसमें यू एटीट्यूड डाला गया है कि देखिए हम ये जुमला क्यों कह रहे हैं। एक तो हम अपने लिए कह रहे हैं और इससे ज्यादा हम अगले बंदे के लिए कह रहे हैं कि मैं कामयाब टाइम्स के कारोबार के लिए तैयार हूं और मुकम्मल तौर पर पुरअज़म हूं, क्योंकि हमने अगले बंदे को पुरअज़म करना है, इसलिए हम ये तारफ करवा रहे हैं अपना। मैं यहाँ पे ये वैसे ऐसे नहीं सही कि मैं कामयाब टाइम्स का कारोबार करने के लिए पुरअज़म, मुकम्मल पुरअज़म या मुकम्मल तैयार हूँ या पुरअज़म हूँ। नहीं, समझ में दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एक तैयार लिखा हुआ है और रेडी एंड, और उसके बाद और है, और लिखा हुआ है पुरअज़म। ये दो लफ्ज है, एक लफ्ज नहीं है। मैं कामयाब टाइम्स बिजनेस करने के लिए तैयार हूं और मुकम्मल तौर पर पुरअज़म हूं। तो दो बातें यहाँ पे लिखी हुई है। जी 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 मुनव्वर भी आप तारफ करवाएं। मेरा नाम मनोहर हुसैन है और मैं रावलपिंडी से हूँ और मैं कारोबार के लिए तैयार हूँ और मुकम्मल तौर पर पुरअज़म हूँ। ठीक है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने मोहसिन डॉक्टर ज़ाहिर मलिक जिन्होंने इस कारोबार से मुझे मुदाद करवाया। कारोबार करने से पहले मैं एक लैब इंचार्ज था मेडिकल कॉलेज में, और मैंने एमएलएम को क्यों चूज किया कि ये एंटरप्रेन्योर्स क्या करती है और ये दोस्तों को नई दुनिया देती है और हकीकी दुनिया की कारोबारी की तालीम देती है। और माय ड्रीम एंड टारगेट, मैं एक कामयाब मुतवाज़ा ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और मेरा जो ड्रीम है ये और जो मेरा टारगेट है वो है कि अपने बहुत सारे दोस्तों को कामयाब करना और 2025 तक एसएसटी उसको अचीव करना। जबरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा तारफ करवाया आपने। जी तो उबैद भी आप आखिरी दफा तारफ करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं सारे पैरामीटर्स के साथ।
मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्लाह असलम है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैं टाइम्स के कामयाब बिजनेस के लिए पुरअज़म हूँ और तैयार हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्पॉन्सर का जिन्होंने जो मुझे इस बिजनेस में लाए। इस बिजनेस से पहले मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल था और जॉब किया करता था। मैंने MLM क्यों चूज की, उसकी 3 वजूहात मैं बताना चाहता हूँ कि इससे नंबर 1 इससे एंटरप्रेन्योर तैयार किया जा सकता है और ये दोस्तों की नई दुनिया देती है आपको और हकीकी दुनिया की कारोबारी एजुकेशन और तालीम देती है। मेरा ये ख्वाब है कि मैं अपना कामयाब और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारूं और इसको दूसरों को भी सिखाऊं। और मेरा टारगेट ये है कि मैं 2000 मेरा टारगेट ये है कि मैं 500 ऐसे लीडर्स तैयार करूं, ऐसे 500 एंटरप्रेन्योर तैयार करूं और दिसंबर 2022 तक 20 करोड़ तक की सेल करूं इंशाल्लाह। जी ठीक है उबैद भाई, जबरदस्त हो गया उबैद भाई, परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा से हम ना जब भी तारफ की बात आएगी ये वाला तारफ कर देंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। तो व्हाट ये इज सर ये जो नोट्स लिखे हुए हैं इसमें डू नॉट प्लीज यानी कि ज्यादा तबलीग नहीं करनी है, बी एक्टिव, इसका क्या मीनिंग है बी एक्टिव का? एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है, चुस्त रहना है, ठीक है जी। चुस्त रहना है, कंधे आपके नीचे ना हो, ढीले ना खड़े हो, आप सीधे खड़े हो ना, या बिल्कुल चुस्त हो, एक्टिव हो आप ना। ठीक है, ठीक है, डू नॉट टॉक अबाउट नॉन बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट। हाँ, बिजनेस से जो मुतलका चीजें नहीं है ना वो ना डिस्कस करें, मतलब सियासत में बात ना करें, पीटीआई की कोई बात ना कर दे, क्योंकि मुमकिन है दूसरे ऑडियंस में से टॉपिक नून वाले लोग हो, की बात ना करें ना। नून लीग की कोई बात ना कर दे। ऐसा ना हो कि ऑडियंस में पीटीआई वाले लोग माइंड कर जाए। सियासत के ऊपर बात ना करें, फिरका वारियत के ऊपर बात ना करें। ठीक है, कि सुन्नी ये होते हैं, ठीक है, सुन्नी ठीक होते हैं, देवबंद ठीक नहीं होते, देवबंद ठीक होते हैं, अहले हदीस ठीक नहीं होते, इस तरह की कोई बात ना करें। ठीक है, क्योंकि हमने देखना हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं, और ऑलवेज बी ऑन टाइम, हमेशा टाइम पे आप आए। ठीक है, टाइम के ऊपर आए। तो ये टाइम वाला जो मामला है ना, ये आपको और मुझे सबको इम्प्रूव करना है। ठीक है ना, मसलन हमने स्टडी का टाइम 6 बजे दिया, तो मैं 6:01 पे आया, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने आप को समझाना है मैंने आज अहद तोड़ दिया है। 6:01 पे मैं आया, तो मैंने अहद तोड़ दिया है। तो जब मैंने अहद तोड़ दिया तो इसका क्या नुकसान होगा, आप बताएं क्या नुकसान होगा? हाँ, अज़म जी, अहद तोड़ेंगे तो इससे हमारा अज़म कम हो जाएगा। अज़म, अज़म का क्या मतलब है? अज़म, काम करने का अज़म, आगे बढ़ने का अज़म, काम करने का अज़म, आगे बढ़ने का अज़म। ठीक है ना, अचीव करने का अज़म, बिल्कुल ऐसे ही। ये सारे अज़म हमारे ना, ये खुद ब खुद जो है ना, हमें पता भी नहीं चलेगा, तो ये खुद ब खुद मान पड़ जाएंगे सारे अज़म ना, तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हमारा अज़म कम हो जाएगा, अल्लाह ताला हमारा अज़म कम कर देंगे। तो इसलिए हम ना, पहले भी बात हुई थी, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कि हम अपना अज़म है ना, इसका ख्याल रखें। तो ये जो हम छोटी छोटी बातें करते हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम दिया, ठीक है, और उस टाइम से 1-2 मिनट 5 मिनट लेट हो गए, तो हम अपने आप को समझाएंगे हमने कोई छोटा काम नहीं किया, हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया हमने। तो हम ना अपने अज़म को कम ना होने दें, अपने अज़म की हिफाजत करें आप और हम अपने अज़म की हिफाजत करेंगे, तो अहद की हिफाजत करेंगे, तो हमारा अज़म जो है वो महफूज रहेगा, और हमारे अंदर काम करने का जो जज्बा है वो बढ़ेगा। हम काम वो काम करने में हम आगे होंगे। ठीक है ना, तो बहरहाल, तो हम ना अपने अज़म का जो है वो ख्याल रखें। ठीक है, अच्छा, तो आगे चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ? एक जो कामयाब जिंदगी है ना, उसकी तारीफ क्या है ना?
कामयाब जिंदगी की तारीफ क्या है? तो ये आपको कार्ड जो है वो नजर आ रहा है। कामयाब जिंदगी की क्या जो है वो तारीफ है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ? कामयाब जिंदगी की क्या तारीफ है? लिख ले इसके ऊपर, कामयाब जिंदगी की क्या तारीफ है? अच्छा, कामयाब जिंदगी की तारीफ, ठीक है। तो सब यहाँ से सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ ना, कामयाब जिंदगी की क्या तारीफ है? तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, बहरहाल इससे थोड़ी मुताबिकत रखती है, लिख ले, ठीक है। लिख ले राइट डुप्लीकेशन, हमने ना राइट डुप्लीकेशन करनी है, राइट डुप्लीकेशन, हमने राइट डुप्लीकेशन करनी है। तो ये आपके हमारी जॉब है, राइट डुप्लीकेशन, ठीक है। आगे लिख लिए आइडेंटिकल कॉपीज, देखिए स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा, आइडेंटिकल कॉपीज। राइट डुप्लीकेशन यानी कि दुरुस्त डुप्लीकेशन करनी है। आइडेंटिकल कॉपीज, एक जैसी कॉपियां निकालनी है हमने, एक जैसी कॉपियां, एक जैसी कॉपी, जैसे फोटो कॉपी निकाली जाती है ना, फोटो स्टेट से फोटो कॉपी निकाली जाती है, एक जैसी कॉपी हमने अपनी टीम की निकाली है, ठीक है। हम राइट डुप्लीकेशन करेंगे और आइडेंटिकल कॉपीज निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी, रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी। तो इससे हमें क्या मिलेगी? इनकम ये क्या है सर? रेजिडेंट इनकम सिक्योरिटी, रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी। ये क्या रेडी ने अपनी किताब में लिखता है, मुझे ये लफ्ज बड़ा अच्छा लगा था, रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी। ये क्या है? लगातार आने वाली महफूज आमदनी, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम काम करते हैं तो इनकम आती है, हम काम ना करें सुबह से शाम तक तो हम इनकम नहीं आती। तो रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी क्या होती है? रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी क्या होती है? लगातार आने वाली महफूज आमदनी। डॉक्टर सईद साहब, हाँ, मैं डॉक्टर सईद साहब को क्रेडिट दूंगा, अभी तक पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर सईद साहब जो है ये पहले लीडर हैं जो रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी की प्लानिंग कर रहे हैं। एसएम में ये पहले हमारे एसएम एंड अबव हम टीम कह रहे हैं ना, एसएम एंड अबव टीम हम कह रहे हैं, एसएम एंड अबव की हम क्लासेस करते हैं। तो एसएम एंड अबव की टीम में डॉक्टर साहब पाकिस्तान के पहले लीडर हैं जो रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। इनकी जितनी भी इनकम है ना, इनकी मोहताज नहीं है, इनकी इनकम इनके मोहताज नहीं है। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन में से डुप्लीकेशन हो गई है, राइट डुप्लीकेशन हो गई है। और डॉक्टर साहब हफ्ते में उसको कितना टाइम देते हैं? डॉक्टर साहब हफ्ते में आप आधा दिन देते हैं, जुमेरात का दिन देते हैं? जी सर, हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे। हफ्ते में 3 घंटे देते हैं। और चलिए 3 घंटे देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो राइट डुप्लीकेशन पे लगे हैं। डॉक्टर साहब ने जो उनको रास्ता दिखा दिया है ना, वो बिल्कुल राइट ट्रैक है। गो के अभी उनकी कोई औकात नहीं है ना, उनकी सेल इतनी ज्यादा है, लेकिन ये है कि उन्होंने बेस बहुत अच्छी बना रही है। मतलब ये एक सिस्टम के मुताबिक सेटिस्फाइड बात है कि माशाल्लाह वो बेस सही बना रहे हैं। कोरोना की वजह से उनकी $100 भी सेल कम नहीं हुई। तो ये मतलब मुझे पहली दफा ना जी सिस्टम की समझ आई, मुझे रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी की समझ कोरोना वायरस की वजह से आई और डॉक्टर साहब की उस ऑर्गेनाइजेशन की सेल फिगर देख के आई कि $100 भी सेल कम की हुई इनकी। कोरोना से पहले जो सेल थी और कोरोना वाले महीने में सेल, कोरोना वाले महीने के बाद की सेल $100 कम नहीं हुई, $100 या $200 बढ़ी होगी, कम नहीं हुई, इतनी महफूज नहीं थी। तो इसके बारे में ना रेडी गेज ये बात करता है, रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी, लगातार आने वाली महफूज आमदनी। अब वो कहाँ से आमदनी आ रही है? वो ड्राइंग रूमों से आ रही है, कोई आमदनी भी घर से नहीं आई,
डॉक्टर साहब की कोई आमदनी घर से ऑफिस से नहीं आती, सॉरी, सब घरों से आ रही है। तो इस ट्रैक के ऊपर उबैद भी आपने अपनी टीम को चढ़ाना है, सबर भी, मुनव्वर भी, ठीक है, आपने अरफान भी इस ट्रैक के ऊपर टीम को जो है चढ़ाना है, ठीक है, इस ट्रैक के ऊपर चढ़ जाए। इसको कहते हैं रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी। ठीक हो गया, आगे अब चलते हैं। सबसे पहले क्या है सर, इकोनॉमी फ्रीडम, ठीक है, इकोनॉमी फ्रीडम। इकोनॉमी फ्रीडम के साथ आप लिख लिए, मैंने भी लिखा हुआ है माशी आजादी। इकोनॉमी फ्रीडम क्या है, माशी आजादी। वक्त की आज़ादी, टाइम फ्रीडम, वक्त की आज़ादी, इंडिविजुअल ग्रोथ, ज़ाती तरक्की। ठीक है जी, इकोनॉमी फ्रीडम, ठीक है। तो माशी आज़ादी हमें ना इस तरह मिलेगी। माशी आज़ादी कैसे मिलेगी, ये हाँ इसी के साथ मिलती है, ये ना जो हमने लिखा ना कि माशी आज़ादी हमें मिलेगी, हम राइट डुप्लीकेशन करें और इसके आइडेंटिकल कॉपीज निकालें, अपनी बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज निकालें। उबैद साहब जी, डॉक्टर साहब, सारे दोस्त, मैंने घर में होम ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है, आप लोग भी घर में होम ऑफिस बनाएं। अरफान भाई, सवर भाई, सब लोग घर में होम ऑफिस बनाएं, ठीक है। मैंने घर में होम ऑफिस बनाया हुआ है, तो आप भी घर में होम ऑफिस बनाएं। ये है डुप्लीकेशन। प्लान करें, घर में होम ऑफिस का प्लान करें, आप घर के होम ऑफिस का प्लान करें, जो राइट डुप्लीकेशन जो है वो होगी, ठीक है। हम आइडेंटिकल कॉपीज निकालें और उससे फिर हमें रेजिडुअल इनकम सिक्योरिटी मिलेगी, माशी आजादी हमें मिलेगी, ठीक है जी। इकोनॉमी फ्रीडम हमें इस तरह से मिलेगी। आगे चलते हैं, टाइम फ्रीडम, वक्त की आजादी। और ये ऊपर वाला काम हम करेंगे तो फिर जो है हमें वक्त की आजादी भी फ्री मिलेगी। हमारी टीमें काम कर रही होंगी। पहली बात समझे, पहला पॉइंट समझे आप, हमारी टीमें हमारी डिपेंडेंट होती है। जब हमारी टीम आपने मिलके 10 ड्राइंग रूम होम ऑफिस बना दिए, 10 के 10 लीडर को पैगाम मिल गया कि उबैद भाई सब दफ्तर में नहीं आ सकते, तो टीमों को क्या होगा, टीम ये कहेगी हमें खुद काम करना है। तो यही वाली डायरेक्शन, समझ में पॉइंट समझ आ रहा है आपको? जी सर समझ आ रहा। अभी आपकी टीम आपकी तरफ देखती है, तसव्वुर आएगा तो काम होगा, नहीं आएगा तो नहीं काम होगा। जब सवर ने एक ऑफिस बनाया, तसव्वुर आता रहेगा। जब 2 ऑफिस हो गए, टीम को पता है सवर भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, सवर भी के 5 ऑफिस हो गए, टीम को पता चल जाएगा सवर भी हर ऑफिस में नहीं जा सकते। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना, ये जो जी सिस्टम है ऑटोमेटिकली हमें और हमारी टीमों को ऐसे बांध देता है कि हम गलत काम क्यों कर सके, हम कर ही नहीं सकते। अगर हम इसके सारे पॉइंट को समझते हैं तो हमें वक्त की आजादी मिलेगी ना। और फिर है इंडिविजुअल ग्रोथ, जाती तरक्की होगी, ठीक है। इंडिविजुअल, हमारा कल आज से बेहतर होना, या यूं लिखे हमारा आज कल से बेहतर हो। हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हासिल करना है, उर्दू में लिखे लामतनाही हासिल करनी है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल करना है। जो है ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, दोबारा लिखा दें, ये क्या लिखवाया है? हमारा आज कल से बेहतर हो और आगे हमने अपनी तरक्की करके, हमने ये जाती तरक्की हासिल, अपनी जाती तरक्की करके लामतनाही तरक्की को हासिल करना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हमने हासिल करना है।
यानी लापरवाही तरक्की को हासिल करना है। इसमें आती है, ठीक है। जाती तरक्की कैसे होगी, इसमें 4 पॉइंट लिखे हुए। स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो हम, स्पिरिचुअली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग। ये 4 आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, स्क्रीन पे लिखा हुआ, मैं कैमरा लगाया हुआ है। हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो। स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, और मेंटली स्ट्रांग हो। ये इंडिविजुअल ग्रोथ में ना, इंडिविजुअल ग्रोथ पे जो है ना, ये है। मनोहर भाई आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है। अच्छा अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। ये अभी फिर आ रहा है, शोर बहुत आ रहा है। जी शोर बहुत ज्यादा आ रहा है मनोहर भाई। स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो। आगे चलते हैं सर। अच्छा सोशल स्टेटस, सोशल 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 स्टेटस। अच्छा ये लिखिए समाजी हैसियत। समाजी हैसियत ना, अच्छा सोशली स्ट्रांग ना। अच्छा इसके साथ आप लिख ले, इसके साथ लिख ले हमारा, हम समाजी हैसियत ना। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो सोशल कंस्ट्रक्शन है ना, मैंने उसको भी किया ना जी सिस्टम में आने के बाद, और इसमें बड़ी तब्दीली आई है। मनोहर भी आप ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल करें, आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल करें। मनोहर भी आपको आवाज आ रही है? मनोहर भी आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल करें। चलिए अभी ठीक हो गया वैसे। जी अच्छा अब लिख ली हमारा माशरा सिर्फ टाइम्स का माशरा नहीं होना चाहिए। हमारा माशरा सिर्फ टाइम्स का माशरा नहीं होना चाहिए। हमने अपने खानदान वाले, सिर्फ टाइम्स का माशरा नहीं होना चाहिए। भाई बात सुने, असीब असीब अब्दुल जल्दी सी कॉलिंग कर लो सबको, ऑनलाइन कर लो, 5 मिनट रह गए। हमारा माशरा सिर्फ टाइम्स का माशरा नहीं होना चाहिए। हमने अपने खानदान वाले, मोहल्ले वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले,
शहर वाले, मुल्क वाले लोगों को भी वक्त देना है। सर ये आपने जहाँ लिखा हुआ है ना जी, वो भी दिखा दें उर्दू में जो लिखा हुआ है ना जहाँ पे। हमारा माशरा सिर्फ टाइम्स का माशरा नहीं होना चाहिए, हमने अपने खानदान वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले, मुल्क वाले लोगों को भी वक्त देना है। अच्छा, हमारा माशरे के साथ अकाउंट है, जैसे बैंक के साथ अकाउंट होता है ना, इस तरह हमारे माशरे के साथ बैंक अकाउंट है। आप समझ लें, इस तरह ही लिख लें, हमारा माशरे के साथ बैंक अकाउंट है, इसको हमने बैलेंस करना है, इसको हमने बैलेंस करना है। इसको हमने बैलेंस करना है। हमारी कंपनी के मालिक, हमारी कंपनी का मालिक इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए डोनेशन देता है। हमारी कंपनी का मालिक इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए डोनेशन देता है। करने के लिए डोनेशन देता है। डोनेशन देता है। हम अपना ये शोबा बराबर करने के लिए, यानी कि शोबा अकाउंट भी कर लें, हम अपना शोबा ब्रैकेट में कर लें अकाउंट, क्योंकि हमारा सोसाइटी का जो अकाउंट है ना ये ठीक नहीं है। हमारा अपना ये शोबा ब्रैकेट में कर लें अकाउंट, बराबर करने के लिए वेलफेयर के काम, मसलन पौधे लगाना, ट्रेनर की खिदमत, सफाई की मुहिम वगैरह, ट्रेनर की खिदमत, सफाई की मुहिम वगैरह, और कोई फलाही काम है उनमें अपना किरदार अदा करें। तो सर कंपनी का मालिक बैंक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए डोनेशन देता है जी? हाँ, बैंक अकाउंट को बैलेंस, बैंक अकाउंट तो समझाने के लिए लगाया ना, ये समाजी अकाउंट है ना। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? समाजी अकाउंट है। समाजी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, जिस तरह बैंक के अकाउंट होता है इस तरह हमारा समाज के साथ भी अकाउंट होता है, माशरे के साथ भी अकाउंट होता है। हमारा जो माशरे के साथ अकाउंट है उसमें डाला हुआ हमने कम है और लेना हम ज्यादा चाह रहे हैं, इस वजह से हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही, इस वजह से हमारी और आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही। तो हमने अकाउंट में डालना ज्यादा, निकालना कम है, ये हमारा ज़हन में हो, तो फिर देखें किस तरह नहीं हमारी आमदनी बढ़ती। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो इसी बात के ऊपर अमल करते हैं। ठीक हो गया सर? अच्छा, जल्दी से कंप्लीट कर लें। हेल्थ ये एक रह गया सर ना, एक रह गया, वो लिखवा देना। क्या जी? ये कंपनी नीचे वाला जो बराबर करने के लिए वेलफेयर के काम, हमारी कंपनी का मालिक इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए डोनेशन करता है, सदका खैरात करता है। आगे सर, हम अपना ये शोबा बराबर करने के लिए वेलफेयर के काम करें। सर इसमें ये लिख लें कि हमारी कंपनी का मालिक इसको बैलेंस करने के लिए
फलाही काम करता है, तो ये ठीक नहीं रहेगा। जी ये ज्यादा बेहतर है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। फलाही काम करता है, वो सिर्फ डोनेशन नहीं करता, वो और भी बहुत सारे काम करता है। फलाही काम करता है, फलाही काम करता है। फलाही काम करता है। हम अपना ये शोबा बराबर करने के लिए वेलफेयर के काम, पौधे लगाना, ट्रेनर की खिदमत दी। आप सबको बोलना आता है तो आप जाके बोलने की फ्री सर्विस दें। ठीक है, मसलन मस्जिद में डोनेशन इकट्ठी करनी है, आपको बोलना आता है, आप ट्रेनर हैं, आप मस्जिद के प्लेटफॉर्म। सफा सही नजर नहीं आ रहा है ना, सफा थोड़ा नजर आ रहा है ना। ये तो भी मैं बोल भी रहा हूँ ना, वेलफेयर के काम, पौधे लगाना, ट्रेनर की खिदमत, सफाई की मुहिम वगैरह, और कोई फलाही काम है उनका, उनमें फलाही काम है, उनमें अपना किरदार अदा करें। ठीक हो गया सर, लिख लिया? जी जी आगे चले? हाँ जी। आगे अब नहीं चल सकते हम, हेल्थ वाला रह गया, ये कल करेंगे, टाइम हो गया है। सही है। ठीक है, बस आज की जल्दी से आज का अच्छा पॉइंट बता दें, आज का आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा, ये एक कोर्स में जल्दी से बता दें। इरफान भी आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा? जी सर, ये बस कि हमने अपना मुख्तसर से अपनी स्टोरी बयान करनी है और ज़्यादा तफसील नहीं बांधनी है ना, तो इसमें हमारा वो मतलब ज़्यादा नेटवर्कर का जो है ना वो फायदा होता है ना। कहानी जो है ये इंसान की, हर इंसान की होती है, लेकिन जब आपकी कहानी खास होती है, तो कहानियाँ तो हर बंदे की होती है ना, तो आपकी कहानी उस वक्त खास होती है जब उसमें वो मतलब दूसरों को इम्प्रेस करे ना, तो फिर वो खास होती है ना। तो ये चीज़ अच्छी लगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। मनोवर भी आपको क्या आज का अच्छा पॉइंट लगा? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल। सबर भी आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा? जी सर, इसमें ये चीज आई है कि अब जो हमने पहले एक दफा लिखा हुआ था उसमें से अगर कोई मिसिंग थी तो वो गलती जो है ना वो क्लियर हो रही है, और इसको अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पॉइंट जो है ना वो वैसे भी कुछ अल्लाह की तरफ से भी आने शुरू हो जाते हैं और उसमें हम ऐड कर सकते हैं। आपका बंद है सर। जी उबैद भाई और डॉक्टर साहब, इंट्रो जो सीखा है ना आज, टू द पॉइंट, आपका तारुफ, वो कैसा लगा? हालांकि देखिए उबैद भी तारफ सिंपल सा पॉइंट था ना, तारफ कराना जी सिंपल सर, सा पॉइंट था, लेकिन हम इसको ना वो नहीं करते थे। बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर साहब आप सर मुझे आज के ये अपने तारफ कराने में ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे लगे हैं ना, कि ये इंटरप्रेन्योर तैयार करती है, ये दोस्तों की नई दुनिया देती है, और ये हकीकी दुनिया के कारोबारी तालीम देती है। ये ऐड जो करना है ना अपने जाती इंट्रोडक्शन में, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है आज। बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब। हमारा ना काम ना चलने की वजह हमारी बेसिक्स है, हमारी बेसिक दुरुस्त नहीं है। हम बड़े लीडर बन गए और हम अपनी बेसिक्स को भूल गए। तो जब हम अपनी बेसिक को ठीक करेंगे तो हमारा काम दोबारा से इंशाल्लाह पहले से बड़ा रूच हम पकड़ लेंगे। अब ये तारफ करवाना छोटी सी बेसिक सी बात है, तो ये भी आपको और हमें करवाना नहीं आता।
तो हमें इस वक्त ना बेसिक के ऊपर तवज्जो देनी है। डॉक्टर साहब आपको, मुझे, उबैद भाई को, अरफान भाई को, सवर भाई को, सब दोस्तों को बेसिक के ऊपर तवज्जो देनी है। बेसिक से हम हटे हुए सर। तो बहुत शुक्रिया सर ऑनलाइन होने का, जज़ाकल्लाह खैर।